समाज मरा जब आप बोलते हैं तो राम सुनाई देता है। आपने गलत ले लिया। मैं कह रहा हूं मरा बोलने से राम सुनाई देता है। आप होमवर्क ठीक से कीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। मेरा एक बात बताइए, जब ना अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूं, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण-कण में राम होते हैं। आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए। ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है, उस पर भी चर्चा आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप 2 की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, आप बताइए कि BSNL को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है। मुद्दा मत भटकाइए साहब। अब हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल ने बोल के माइक सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। कि राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है। ये कभी भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। और धर्म का विषय दिया है किशोर जी ने, सुनिए फिर जवाब नहीं दिया। दो बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे, वो ये कि आप धर्म में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे। आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। आप ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ये कह रहा हूं आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना जहां से ये किताबें आई हैं। जब आपके नेताओं, आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं। बिल्कुल बहस, देखिए मैं यही कहता हूँ, RSS के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। लेकिन मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझमें राम है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के बिल्कुल मतलब से हो रही है, गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूँ, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप D की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट
उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्कफोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन इसमें आप चुनाव जानते नहीं हैं लड़े कि जा रहे। महंगाई रोज बढ़ रही इसमें है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जहां जाती है, अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते नहीं, हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ही हमसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं, हम आपको सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। कह रहा हूं कि हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही है, सवाल भेजते हैं तब आप प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे। वो अगर वो कर सकते हैं तो ये हाँ, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं नहीं, है, चुनाव के टाइम, मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं, चुनाव के बाद, गिरजाघर जाने में भी बुराई नहीं, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं। राम जी, आप मैं यही कहता हूँ, देखिए, इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस देश में क्या बुराई है? इस देश में धर्म के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, अब इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके, राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करे तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने खुद नहीं, अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते, जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये
कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है। महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है। ये इस देश का रंग है। आप एक तिरंगे बात, को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम आपने कहते 10 हैं। फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की ये जय कहूंगा, देखिए। ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम मैं कदम जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं राम करूंगा कदम जी कन्हैया सुनिए, अब सुनिए, नहीं, अब आप ऐसा क्या है ना, ऐसा है कन्हैया अब जी। क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए अब सुनिए आप। नहीं ये बिहारी अभी तक महाराष्ट्र जो नहीं है, होता। सुनिए, ये भारतीय सुनिए, होता है पहला सुनिए। भारतीय होता है। सुनिए, कहिए, आप मेरी बात नहीं, सुनिए। ना। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, नहीं, ऐसे- आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, ना, तो ना। यही सवाल वो हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल तो मानते हैं। गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। हाँ? गोडसे मुर्दाबाद। जिसने बोलिए, गोडसे हत्या मुर्दाबाद। की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। आरएसएस के निंदनीय ऑफिस है। में, गोडसे आरएसएस ने के जो ऑफिस कार्य में किया, गोडसे का निंदनीय- फोटो लगाया एक हुआ मिनट, है। एक मिनट। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है, एक मिनट। गोडसे का मंदिर बनाया है। मैं ये बता- सब ना तू नहीं, मैं नहीं, नहीं कीजिए एक मेरे मिनट, एक मिनट, जवाब साथ। दीजिए, तू एक मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप पूरा आप बोल सवाल का लीजिए। जवाब सुनिए। आप पूरा बोल लीजिए। हाँ, आप सुनिए। एक 10 आप माइक रखिए। नहीं 10 सेकंड। आप माइक रखिए, आपका- हम आपका सवाल का जवाब देते एक हैं। 10 सेकंड से ना हाँ, सुनो। वो सुधर मत जाइए, ना, वो ना। हमको करने के लिए आता है। ना एक मिनट। हाँ, मैं ये बोलिए। कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से कब कहा? गोडसे हमेशा से? जिंदाबाद? हमने कब गांधी तो की बोलिए ना। विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना, बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। माइक लेके बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया। गोडसे हमने मुर्दाबाद। जिंदाबाद ही नहीं कहा। गोडसे तो मुर्दाबाद। कहने का संबंध ही नहीं अरे है। बोलिए ना गोडसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो गजब अपने हाल आप है। ना। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी? सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट कल पार्टी से निकाल दिया उसी पॉइंट पे ना रही। जाएगा। डर काहे लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, अब- इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलो बोलो। बोलिए बोलिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कह दूं। नहीं, समाधान के लिए नहीं, अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या उस कार्य किया है? का नहीं गोडसे ने क्या जो कार्य किया है? महात्मा गांधी को कि जो क्या हत्या महात्मा की है, गांधी की महात्मा गांधी जी की हत्या क्या की की है? वध नहीं किया है। हत्या निंदनीय है। वध नहीं किया है। हाँ? वध नहीं बोलते हैं ना, क्या? कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या अभी की है गोडसे ना। का विषय है क्या आज? नहीं नहीं, मैं आज बुलवाता हूँ ना गोडसे का आपसे। एक मिनट। ये जब मैं देखिए, एक- मुंह में जवान रख देखो, करके ऐसा बात मत है, कीजिए, सवाल मैं का जवाब थोड़े दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है। आप मेरी अब उसी मैं तरह से मेरी भी है। संविधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह करूं, से नहीं अभिव्यक्ति करूं, मेरी ये भी है। अभिव्यक्ति मेरी है। जब मैं हमने बोलूंगा जय जिंदाबाद श्री नहीं राम, कहा, भारत माता जब की हमने जय, वो मेरी का अभिव्यक्ति समर्थन नहीं है। कहा, आप कौन तो होते हैं वही बात बुलवाने है। वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है। मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, अब मुझे जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी इसमें मंदिर मेरा नहीं सवाल- जाती थी। इसमें ये सवाल क्या है कि दिक्कत है चुनावों के इसमें? वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। मंदिर अरे जाने वो पे तो सवाल आपके नहीं है। कैमरा का प्रॉब्लम है ना, कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके नहीं, पास नहीं, रहते हैं, नहीं, कब नहीं, मंदिर नहीं, जाते हैं, कब नहीं, मंदिर नहीं नहीं, जाते नहीं, हैं। ऐसा है, फिर नहीं, ये ऐसा कांग्रेस की विचारधारा हाँ। ऐसी है, मैं गमछा पहनूं भगवा इन्हें दर्द है। नहीं नहीं, आप मुझे कैमरा मुझे आपका बिल्कुल नहीं दर्द जाता, नहीं इन्हें है, दर्द है। मुझे अरे बिल्कुल एक बार दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट अरे बता आप दो कि पैजामा ये भी आप भगवा लोगों को पहन नहीं- लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन ऐसे लीजिए, कैसे हो सकता आप है? माथे पे भी आपको भगवा, मुझे कोई मुझे दिक्कत आपत्ति है, नहीं है। मुझसे भी आपत्ति है। ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आपत्ति नहीं है। कांग्रेस दल ये के सुनिए, ये अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा
झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। नहीं, यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? ये भेद है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी जो विचारधारा? विचारधारा सुनिए एक बात ये बताएं नमस्ते कि भाजपा भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? 5 नाम बताइए। क्या? भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बोलिए। बताओ। हाँ शांति से सुनेंगे। हाँ, शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितोहम। अरे ये तो शाखा में पढ़ाया जाता सुन तो है। लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी हूँ? आप कौन सा वर्ष के हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आएंगे? आपने प्रथम वर्ष। आपने 5 आदमी का नाम हम पूछे। इन्होंने पूछा मुझे 5 क्या व्यक्ति का विचारधारा, नाम। तो माँ भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, ये विचारधारा मानते सुनिए, हो। आपकी माता भारत माता है? सबकी भारत माता मानता है। मेरी माता भी भारत माता है ना? अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या हम पेड़ पे लटके नहीं नहीं हुए थे? जेएनयू में 9 फरवरी को ना 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 हम ना, पेड़ पे लटके हुए थे, ना मेरी ना, माँ नहीं है आपकी क्या? माता भारत माता गजब हाल है। है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नहीं। नारे किसने और ये क्यों लगाए गलत- थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ ये नारा बताइए, नहीं था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, कौन नहीं, दे रहा था, ये बताइए। अरे कौन दे रहा ओरिजिनल था नारा बताइए। इसको पता नहीं है। जवाब ये नारा नहीं था, ठीक है, वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए सवाल का जवाब। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। हमारी जो प्रार्थना है, हाँ बताए मुझे वो उसका- प्रार्थना ना, ना, है। उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बताइए। संस्कृत में है। 5 व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया। 5 नाम बताइए। हो गया। तब मैं जवाब दूंगा ना। हो गया। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब ये बताता हूँ। कांग्रेसी होने का मतलब होता ठीक है, है आपके भी- कि आपके देश भी में, सवाल का जवाब- सुनिए, तो मैं देता हूँ आपका पास जवाब नहीं है, नहीं, मैं जवाब देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ना। कांग्रेसी आपके होने सवाल का पूछोगे, मतलब आप है जवाब दोगे, वाह। इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस नहीं, अर्थ कांग्रेस- को सुनिए, समझना सुनिए, सुनिए, जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, तो कांग्रेस- पाथर पूजे हरि मिले, जिसका तो सरनेम मैं पूजूं गांधी पहाड़। है। एक मिनट, कबीर एक के तो- उस एक तो- उस एक तो- लाइन। एक मिनट। कांग्रेस अब उसका आप आ जाइए ना, राम कदम जी, एक- आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। उनको मेरी ज्यादा बात सुनिए, जोश मेरी आ रहा नहीं है। नहीं भेजिए मैं जरा उनको। मेरी बात अच्छा, सुनिए, मैं एक जवाब मिनट देता एक मिनट राम जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं, हाँ। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस की होने विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी विचारधारा आए जो हैं, है, आप वो खुद आए सरदार अभी वल्लभभाई कांग्रेस पटेल की में, विचारधारा अभी से है। कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे इसका हैं ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब है ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष आप चंद्र जिस बोस के पार्टी, खिलाफ अच्छा थे। अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने थे। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए। वो कुछ टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए। बोलिए। एक मिनट, हाँ जी, मुझे जी, पता है, मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं होगा, मैं 2019 का चुनाव लड़ा हूँ तो। एक मिनट, हाँ बैठिए। एक मिनट, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको सर, बता रहे माइक हैं। नहीं है, माइक मेरा नहीं है, वो जनरल आवाज नॉलेज टीवी पे कमजोर नहीं जा नहीं है, रही। मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा आपका बैठ जवाब जाइए। दे दूं मैं कन्हैया जी, आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक मिनट। आप कहा ना मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके ना सवाल का अपना जवाब दे रहा सवाल का हूं। जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है। लोकतंत्र पार्टी- के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये आप समझे एनसीईआरटी मेरी बात? अब मैं कहता तुम्हारी हूं। कांग्रेस का अब दल सुनिए। जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो नहीं, उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा अच्छा। भविष्य का। इस प्रकार से तुम्हारी देखिए, विचारधारा सुनिए, है। वो सुनिए। दल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जय शाह कौन है?
फूफा है आपका। मुझे बात भाषा, कौन है भाषा, जैसा? भाषा, नहीं, नहीं, भाषा, इससे बात भाषा, मत प्लीज, कीजिए। परिवार से आते प्लीज, हैं। भाषा। ना कन्हैया जी, ऐसा भाषा। कौन है? कन्हैया जी, इसको PCCI का सेक्रेटरी कैसे बनाया गया? मेरी गुजारिश, भाषा भाषा आप भाषा भाषा बता। भाषा सिर्फ मध्याह्न बोमई पर कौन है? कौन है बोमई? कौन है पीयूष भाषा गोयल? मर्यादित कौन है रखिए, जैसा? प्लीज, परिवारवाद की बात करते हैं एक आप। मिनट, ठीक है। कौन है बोमई? आदरणीय बताइए। नरेंद्र बोमई के मोदी जी के पिताजी बारे में क्या बताइए, थे? कौन से परिवार से आते हैं? अरे बताइए ना, कर्नाटक- बताइए ना, बताइए, अरे लोगों को अभी बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते हैं? बताइए लोगों तो को। खाली नरेंद्र मोदी एक नेता है। आम आदमी, एक गरीब परिवार से अच्छा, तो देश का मेरे पिताजी प्रधानमंत्री कौन है? केवल और अरे केवल सुनिए ना, भारतीय मेरे जनता पिताजी पार्टी कौन बन है? सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए। भारतीय मेरे जनता पिताजी पार्टी कौन है? कांग्रेस की तरफ प्राइवेट मेरी लिमिटेड मेरी कंपनी माता नहीं है मेरे सुनिए ना, मेरे कि पिताजी जहां पे कौन है? केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा अरे वो सुनिए ना। मंत्री होगा, अरे तो- गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है। ये ऐसा नहीं है। ये झूठ है। देखिए, मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि ऐसा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले ऐसा यहाँ है। के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके बदले इनके मुंह में पान आ गया है। आपकी पार्टी ये कहते हैं के कि परिवार नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण मेरी परिवार माताजी से कौन थे? नहीं, राहुल देखिए, गांधी पार्टी साधारण आपकी परिवार पार्टी से- के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार आप से- साधारण परिवार से हैं? बिल्कुल साधारण परिवार से आप हूँ। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। क्या परिवार? एक मिनट, प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था। आपका प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात सुनिए, उनका हमको उनका सब पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी आपका- और के सामने नहीं, आपका- फैलाइएगा। एक मिनट आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे नहीं, थे? एक मिनट, प्रमोद महाजन कौन? अरे, जवाब दूं, जवाब दूं। बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी, कन्हैया जी, आपने अध्ययन तो किया है, पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद आप आपका। अध्ययन करते कि राम आपका कदम सलाह देने के लिए बहुत बहुत रिकॉर्ड में धन्यवाद। तुम्हारा नाम कैसा है? लेकिन राम कदम ये- तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा नाथूराम कैसे कदम। कराई? अच्छा होता नाथूराम ये कदम। अध्ययन प्लीज, करते। प्लीज, और भाषा, प्रमोद भाषा। महाजन जी का नाथूराम बेटा और कदम मैं- आपका देखिए, नाम। भाषा। एक स्कूल में 7 थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप PhD कर अच्छा, रहे हो मेरी जरूर। अरे हम इसमें प्रमोद थोड़ा सा महाजन में चूक थोड़ी गए। PhD किए हैं एक मिनट, देखिए, महाराज। थोड़ा ये चूक गए यहाँ पर। देखिए, हम प्रमोद अगर महाजन नाम PhD नहीं किए। नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की हाँ। क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। हाँ। ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही क्या है। साधारण कार्यकर्ता है? नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी साधारण पार्टी, परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी, ना, साधारण आपकी- परिवार से नहीं आए। जैसा अमित शाह कौन जी। है फिर? नहीं, नहीं, आपकी अमित शाह जी पार्टी- साधारण जैसा परिवार कौन से है? नहीं आए। आपकी जैसा पार्टी कौन के है? अध्यक्ष, अरे मेरी बात सुनो। अरे जैसा पार्टी के, कौन आपके है पार्टी भाई? के, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। बना है। आपके पार्टी के राहुल अध्यक्ष अगला गांधी कौन के बारे होगा? में ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला जैसा प्रियंका गांधी कौन के बारे है? में नहीं। बोलेंगे नहीं। हम जैसा आप- कौन? आपको डर क्यों लग रहा है किशोर जी? किस बात का आपका डर? चैनल बंद हो आप जाएगा। नहीं, आप मेरी बात सुन, आप बोलिए। बात पार्टी की हो रही जैसा कौन है, है? पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप ऐसे पुत्र देखिए, हाँ, जय शाह जी अमित शाह के पुत्र है। बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? क्या करते हैं? ना बोलो, क्यों बने? आप नहीं बने। पार्टी की क्यों हो नहीं रही है। बने? क्यों बने? क्यों नहीं बने? ये परिवारवाद ना, नहीं एक है। मिनट, ये परिवारवाद नहीं है। मेरी बात ये सुनिए। परिवारवाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। ना, ना। बहुत बजाओ ना ताली। ना 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 अभी अगर सवाल अभी सवाल करना पूछा परिवारवाद आप- नहीं है। देखिए, एक मिनट, अभी सीधा सवाल बात पूछा आपके तो पार्टी के जवाब अध्यक्ष की हो रही है। बेनी का बेटा, देखो, पार्टी बेनी के का अध्यक्ष- बेटा ऐसे किसानों चर्चा- के कन्हैया ऊपर जी, गाड़ी चढ़ा दिया। कन्हैया ये जी, परिवारवाद नहीं कन्हैया है। जी, और उसको नहीं पुलिस हो सकती। अरेस्ट नहीं कर रही थी। ये परिवारवाद की नहीं बात है। कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, खेला। परिवार देखिए, अब खेला आप- देश की जनता देख आप- रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आप आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है हाँ। तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। कहाँ पार्टी इधर-उधर बात कर रहे हैं? पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही सीताराम परिवार केसरी से होता कांग्रेस के अध्यक्ष थे है। कि एक ही सुनिए किशोर हाँ, जी, बिल्कुल थे। हाँ भाई, मैं सवाल का जवाब हाँ, देता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। फालतू बात मत वही घुमाइए। बिल्कुल, भावी बिल्कुल, सांसद बिल्कुल, बना सीताराम है और केसरी- राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं अरे दे सकते। सुनिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बोलो, बैठिए। बोलो, अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना। परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में। कैसी बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने कहाँ सीता चला और जाता सीताराम गांधी केसरी को परिवार? हटाया कैसे? कहाँ गांधी? कैसे हटाया आपने क्या सीताराम आपको लगता है केसरी? कि सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं नहीं आपको नहीं, क्या देश लेकिन के- सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप ये कैसे फैसला हटाया बोल रहे था हैं आपने? कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम केसरी का। क्या होता है? आपने चुनाव- लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव आप से भी अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। एक मिनट ये फालतू बात नहीं है। नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्योंकि नाम लिया? मैं कहता कन्हैया हूं जी कि कन्हैया क्या जी आप मुझे एक फैक्ट बताइए। कन्हैया जी कांग्रेस पार्टी का कन्हैया जी अध्यक्ष एक मिनट सिर्फ जो है गांधी कन्हैया जी, परिवार से लोग ना, हुए हैं। अब तो ऐसा ही है। दूसरे परिवार से नहीं नहीं हुए नहीं, हैं। पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना। पहले हुए हैं ना। हाँ। आप ही बोलोगे ये हम- सच है ना। आप ही बोलेंगे अरे, हम अब तो रही बात परिवारवाद की, अब मैं कन्हैया- उस पे आता हूँ। अब एक मुझे इनका जवाब देने दीजिए। बात रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। जो कांग्रेस में स्वीकार पार्टी करते को हो कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या
कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते पूरी हो? भारतीय राजनीति में परिवारवाद अच्छा, है। एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी ना, आप- सुनिए आप- राम आप- कदम आप- जी, जवाब- सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सारी सुन ली, आप मुझे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया एक- गया? ये जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखिए कैसा है, हाँ। इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को नहीं, हमने सारी बात प्रामाणिकता सच से कही ना है। इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में, जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया, तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझ करके ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने, यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा, एक बात देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया, बस इतना ही। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले स्टेशन में यहाँ बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज। कौन बनाया है मुख्यमंत्री? बताओ, कौन बिठाया है? देखिए, कौन बिठाया है? क्या और गुजरात के गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए। क्या नहीं, हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मैं आपका जवाब दे दूं। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री मैं का आपको नाम जवाब बताइए। दे दूं। 2 मिनट सुन रहा हूं। गुजरात के मैं 2 मिनट आपको जवाब क्या दे नाम है? दूं। तो 2 मिनट के कन्हैया नाम जी, उनके बारे में सवाल है कन्हैया भाई। जी, मैं आपको गुजरात बता के रहा हूँ, मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपने एक राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अरे अमित शाह। गुजरात का 2 मुख्यमंत्री- मिनट मुझे जवाब तो दो ना, 2 गुजरात के भी मिनट। आप मुख्यमंत्री बने फिर थे से ना? आगे लेके जाओगे। अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री चलिए, टाइम बने अप हो हैं रहा ना? है। उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया कन्हैया है? जी, बताइए। टाइम अप हो रहा है। रामकदम जी का सवाल ले लेता हूँ मैं। देखिए, भाजपा को भी ना 2 लोग चला रही है। पहले 2.5 लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं। अब 2 लोग चला रहा है। मोदी शाह की जो जोड़ी है, ये पूरा भाजपा अरे, चला रही है। आपकी पार्टी पे इसीलिए- आप अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी वहां पे ये लिख दिया। वाह। आपकी अपनी आप अपनी पार्टी का बताओ ना। अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ। अरे, अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं किशोर है। साहब, तो आप इधर घुमा रहे हो, उधर किशोर घुमा रहे हो। साहब, चलिए, किशोर साहब, हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं। सॉरी, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया है। ना। न्यूज 18 पर राम माधव और कन्हैया कुमार की हिंदुत्व को लेकर के डिबेट आपने देखी। अब उस डिबेट के मतलब भी समझिए। मतलब साफ है कि इस देश में 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कैसे हिंदुत्व को परोसा जाए, इसके नए नए समीकरण निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने को काम नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर वो इस चुनाव को जीतना चाहती है। कन्हैया कुमार ने इस लाइव डिबेट में आरएसएस के तमाम संघियों की बैंड बजा दी। जब संघियों से ये सवाल आप पूछिए कि उनकी तरफ से इस देश की आजादी में शहीद होने वाले किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दीजिए, तो संघियों की बत्ती गुल हो जाती है। अगर संघियों से सवाल कीजिए कि अपने 5 महान विचारकों के नाम बताइए, तो उनकी बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि संघियों के पास विचार के नाम पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। यही नफरत वो वजह है जो इस देश में धार्मिक उन्माद को जन्म दे रही है। यही वो बड़ी वजह है कि टीवी चैनल्स इस पर डिबेट करते हैं ताकि उन्हें टीआरपी मिलती है। लेकिन इस लाइव डिबेट में जिस तरह से कन्हैया कुमार ने राम माधव को संघी और हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरा है, तो न्यूज 18 भी सर पकड़ के रह गया होगा, क्योंकि सरकार की गुलामी करने वाले ये तमाम गोदी मीडिया चैनल कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर 2022 में हिंदू मुस्लिम के मसले पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार ने जिस तरह से इस डिबेट में राम माधव को घेरा है, जिस तरीके से संघियों की क्लास ली है, उससे ये तो समझ आता है कि इनके पास तर्क और लॉजिक नहीं है। भक्तों से आप सीधे सीधे 2-3 सवाल कर लीजिए तो वो मैदान छोड़कर भागने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस डिबेट में। इस डिबेट को देखिए और ये जानिए कि इस देश के गोदी मीडिया की सच्चाई कैसे उजागर की जाती है। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।